इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सब्जेक्ट से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जो भी बच्चे बीकॉम या फिर बीबीए कर रहे हैं उनके पास सेमेस्टर 1 में ये एज अ मेजर सब्जेक्ट है, और भी जो अदर कोर्सेज वाले बच्चे हैं उनके पास भी ये सब्जेक्ट एज अ माइनर सब्जेक्ट है। राइट, तो अब ये मेजर सब्जेक्ट हो आपके पास या फिर माइनर सब्जेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें कोई भी एज सच चेंज नहीं है। तो आपके पास ये एज अ मेजर सब्जेक्ट हो या फिर माइनर सब्जेक्ट हो, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। राइट, अब एक चीज़ और, जो भी बच्चे बिल्कुल नए नए इस चैनल पर आए हैं, राइट, जो इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर आए हैं, उनको मैं बता दूं कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट टैब पर जाओगे, राइट, प्लेलिस्ट टैब में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो सब वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नहीं मिलती है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे सिंपली एक कमेंट कर दो, ये टॉपिक चाहिए, ये वीडियो चाहिए या फिर ये प्लेलिस्ट चाहिए, आपको नहीं मिल रही है तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, और एक चीज़, अब इस वीडियो का जो मोटिव है, अब क्योंकि आप लोग कहोगे कि ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये तो सब्जेक्टिव हमारा एग्जाम हो रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की कमेंट्स आई कि जो उनका एग्जाम होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा रही होंगी, सब्जेक्ट का एग्जाम ऑब्जेक्टिव करवा रही होंगी। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो लाई है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हम टाइप के कवर कर लेंगे, जिससे कि एक आइडिया आपको लग जाएगा। मतलब जो भी बच्चे हैं जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव यानी कि अगर आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एज अ रिविजन वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखो और आप अपना रिविजन कर लो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, और अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी हैं सब्जेक्टिव वाली, आपने सारी थ्योरी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो एक रिवीजन आपका इस वीडियो से हो जाएगा। राइट, तो जिन बच्चों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और जिन बच्चों का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उनका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चाहे उनके पास ये एज अ मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर सब्जेक्ट हो, उनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा हो या फिर सब्जेक्टिव हो रहा हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी वहीं से कवर हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो सारी वीडियोस एक बार देख ली और अच्छे से समझ ली तो। राइट, बाकी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको करा देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 1 का, कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस है, कैसा? वन वे प्रोसेस या फिर टू वे प्रोसेस? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस क्यों? क्योंकि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी मैं किसी से बात कहूंगा वो किसी पर्सन से कहूंगा। ठीक है, या एक तो मैं होऊंगा जो बात कह रहा है और एक सामने वाला होगा जिससे मैं वो बात करूंगा, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया, टू वे प्रोसेस हो गया। पहले मैंने वो बात बोली, फिर सामने से मुझे उसका रिस्पॉन्स आया, और इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हुआ। मैं अकेले ही कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, मैं अकेले किससे कम्युनिकेशन करूंगा? खुद से तो नहीं करूंगा ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमें दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो ये टू वे प्रोसेस है। आप यहाँ लिखोगे टू वे प्रोसेस। राइट, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है, या फिर बोथ आर्ट एंड साइंस? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा? बोथ आर्ट एंड साइंस। तो कम्युनिकेशन हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बोथ आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज डैश। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस? तो सिंपल सा आंसर है, बताओ। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको तो शायद ना पता हो, राइट, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो सब्जेक्टिव वाले हैं, जो पूरी थ्योरी टॉपिक्स पढ़कर आए हैं, उनको ये आंसर जरूर पता होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये आंसर्स पता ही होने चाहिए। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब है ये कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, एग्जाम देखो आपका बहुत इजी होने वाला है, कुछ भी ऐसा बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं आएंगी। मैं अगेन वही बात कहूँगा कि अगर आपने वो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं चैप्टर वाइज, अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जो आपका एग्जाम होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो जाए चाहे वो सब्जेक्टिव हो जाए, वो एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ईजी बन जाएगा उन वीडियोस के बाद। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर आप फिल करोगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक और क्वेश्चन है आगे, कम्युनिकेशन इज डैश। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर शेयरिंग ऑफ मैनेजमेंट? सिंपल चीज है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन में हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। राइट, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। राइट,
आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर मैसेजिंग या फिर मिस कम्युनिकेशन, क्या होगा ऑप्शन, प्रॉपर मैसेजिंग। तो ऑब्जेक्टिव जो रहता है, मकसद जो रहता है कम्युनिकेशन का वो होता है प्रॉपर मैसेजिंग, ठीक है। ये एक तरीके से फिलअप्स टाइप के हैं, तो इनको भी आपको कहीं दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस बना के या फिर 2-3 ऑप्शंस में देकर, इसलिए मैंने आपको ये भी कवर करा दिए। तो वो एक प्रॉपर मैसेजिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। आगे अब एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज करते हैं क्या, आइडियाज, मैनेजमेंट, कल्चर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइडियाज। तो कम्युनिकेशन में आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, अदला बदली होती है आइडियाज की। मैं अपने आइडियाज अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा, वो अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स मुझे बताएगा। अगला क्वेश्चन है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज, जो स्कोप रहता है कम्युनिकेशन का वो कैसा होता है, लोकल, नेशनल या फिर वाइड। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, वाइड, ठीक है। वाइड इसलिए क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। बस हमें वो लैंग्वेज का थोड़ा सा रहता है, अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हम किसी भी कंट्री, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, राइट। तो जो कम्युनिकेशन का स्कोप रहता है वो बहुत ज़्यादा वाइड रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, मॉडर्न एज की बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस होती है क्या, ट्रेड, इंडस्ट्री या फिर इन ऑल प्लेसेस। हेयर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, इन ऑल प्लेसेस। जो मॉडर्न एज की हम बात कर रहे हैं, अभी की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस सभी जगहों पर होती है, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, किसी भी वर्क प्लेस की बात हो, सभी चीज़ उसमें आ जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन ऑल प्लेसेस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज, हमने अभी ऊपर ही जाना इसके बारे में, कम्युनिकेशन क्या है, आर्ट है, साइंस है या फिर बोथ। हेयर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अगेन बोथ, ठीक है। कम्युनिकेशन आर्ट भी है और साइंस भी है। उसके बाद एक बिजनेस कम्युनिकेशन इज, बिजनेस कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अभी हमने ऊपर ही इसके बारे में जाना था, तो क्या होगा इसका आंसर, टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, हम अकेले खुद से तो बात कर नहीं सकते, राइट। तो दो या दो से ज़्यादा लोग हमें चाहिए, कम से कम दो तो वहाँ पर होने ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं टू वे प्रोसेस है। दो तरफा चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एक कह सकते हैं जो मैसेंजर होगा वो, ठीक है, जो मैसेज कर रहा है, और एक रिसीवर होगा, राइट। तो दोनों लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है, वो ग्रुप भी हो सकता है। फिलहाल दो या दो से ज़्यादा लोग वहाँ पर ज़रूरी हैं, और कम से कम दो वहाँ पर ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज डैश, यूनिवर्सल, साइंस, और एक ऑप्शन यहाँ पर कट गया है शायद नीचे, वो है थ्री वे प्रोसेस, नहीं, थ्री डायमेंशनल। तो कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है, साइंस है या फिर थ्री डायमेंशनल है। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑप्शन वन इज करेक्ट, यूनिवर्सल। कम्युनिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है, सब जगह ये कम्युनिकेशन जो है एप्लीकेबल होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है बिजनेस कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। देखो ऐसी रिपीट, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऑप्शन थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहेगा क्वेश्चंस का भी और ऑप्शंस का भी। तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो क्या है, टू वे प्रोसेस है, सिंपल सा आंसर हो गया। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल, वाइंस, थ्री डायमेंशनल, फिर अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अगेन वही यूनिवर्सल हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट हमें दी गई है, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो कम्युनिकेशन के बारे में एक हमें डेफिनेशन दी गई है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, पूछा गया है, थियो हेमन, कीथ डेविस, मैथवेस या फिर न्यूमैन एंड समर। हेयर ऑप्शन वन इज करेक्ट, थियो हेमन ने ये डेफिनेशन दी है। 4S ऑफ कम्युनिकेशन आर, 4S हमसे पूछा इन्होंने कम्युनिकेशन के, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसेरिटी, स्कूलिंग, स्पीच, स्प्रेड, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी स्पीच, साइंटिफिक, सोशल या फिर सिंप्लिसिटी स्पीच, स्पेक्ट्रम या फिर सोशल। हेयर ऑप्शन वन या फिर कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी। यानी कि जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे उसमें जो भी हमारा मैसेज होगा उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। स्ट्रेंथ यानी कि जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे वो एक पावर के साथ करोगे, आपके शब्दों में जान होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक वो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, राइट। सिंसेरिटी के साथ आप कम्युनिकेशन करोगे। तो ये 4S है कम्युनिकेशन के। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ टू वे प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजरियल प्रोसेस भी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है और टू वे प्रोसेस भी है, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज कॉल्ड।
जो रेस्पॉन्स किसी मैसेज का आपको मिला है। अच्छा, चैप्टर 2 का नाम वैसे है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें हमने सारे प्रोसेस जाने हैं कम्युनिकेशन के। जो वीडियो है मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट है, उसमें हमने सारे प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़े थे, सारे प्रोसेस बहुत डीपली हमने स्टडी किए थे, ठीक है, सभी चीज़ें अच्छे से जानी थी। तो जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है एक मैसेज का, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक या फिर साइन है। जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फीडबैक, तो आप यहाँ पे लिखोगे फीडबैक, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स, जो भी मैसेज आपने अपने दोस्त को दिया है, बदले में उस मैसेज का रिप्लाई जो आपका दोस्त आपको देने वाला है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, 2 वे या फिर 3 वे प्रोसेस। तो वो हमारा 2 वे प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 वे प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है मैसेज इज द रॉ, स्ट्रक्चरल या फिर एनकोडेड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, एनकोडेड। जो मैसेज होता है वो एनकोडेड होता है। एनकोडेड यानी कि उसका मीनिंग कुछ होता है। जो भी हम मैसेज अपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं, ठीक है, हाय भेज रहे हैं, हेलो भेज रहे हैं, क्या हाल चाल है, या फिर मुझे कुछ तेरे से काम है, कुछ मुझे तेरे से काम चाहिए, ठीक है, तो वो जो भी मैसेज आप लिख रहे हो वो एनकोडेड होता है। एनकोडेड का मतलब ये होता है कि उसका अपना एक मीनिंग होता है। बस जैसे ही आप सामने वाले को बताओगे वो समझ जाएगा और बदले में आपको फीडबैक दे देगा या फिर उसका रिप्लाई दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेस्पॉन्स रिसीव्ड टू अ मैसेज इज कॉल्ड। जो रेस्पॉन्स आपको मिला है मैसेज का, उसको क्या बोलेंगे, जो हमने ऊपर अभी जाना वो है फीडबैक, ठीक है। आपको फीडबैक मिलता है, जो भी रिप्लाई आपको मिलता है। कम्युनिकेशन इज अ 1 वे, 3 वे, 2 वे। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 1 में भी आ गया, 2 में भी आ गया। तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में भी आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मजा आ रहा होगा आपको ये अब क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपको दिमाग में ये चीजें आ गई है कि हाँ कम्युनिकेशन ऐसा होता है। एक बेस आपका क्लियर तो हो चुका है ना कम से कम, है ना। और अगर आपने पीछे वाली वो वीडियो सारी देखी होंगी तो ऑब्वियसली आप सारे आंसर बहुत इजीली दे पा रहे होगे और आगे के भी दे पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्थ सारथी एक्सप्लेन फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। पार्थ सारथी थे, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किए थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के फैक्टर्स। वो कितने थे, 1, 4 या फिर 5। हेयर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 5, ठीक है। तो वो 5 फैक्टर्स थे कम्युनिकेशन के जो पार्थ सारथी ने एक्सप्लेन किए थे, राइट। तो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जो नाम है चैप्टर का, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा था और समझा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फ्लो अ कम्युनिकेशन चैनल इज। अगर हम फ्लो के बेसिस पर कम्युनिकेशन को देखें तो उसके चैनल्स होते हैं कितने, 1, 2 या फिर 3 है। जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा वो है 3। कौन कौन से चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के फ्लो के बेसिस पर, सबसे पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और नंबर 3 हमारा होता है डायगोनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 चैनल्स होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर आप लिख दोगे 3, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस अ कम्युनिकेशन चैनल इज। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन के बेसिस पर देखें कम्युनिकेशन चैनल्स को तो वो कितने होते हैं, 1, 2 या फिर 3। अगेन यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 2 है, ठीक है। जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग वो होते हैं 2। सबसे पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन और नंबर 2 हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे और वो चैनल्स मैंने आपको बता दिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन पर। अभी बताया मैंने आपको, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। तो हमारा ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसमें क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस का, ठीक है, मतलब कि इसके बेसिस पर इन्होंने हमसे पूछा गया है, राइट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। फ्लो के बेसिस पर कौन कौन से चैनल्स मैंने आपको बताए, वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल था, डायगोनल भी था, कौन सा नहीं था, नॉन वर्बल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड में हमारा नॉन वर्बल रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल तो होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हम बेसिकली बात करते हैं, ठीक है, बात कर कर सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाते हैं और सामने वाला हमें फीडबैक देता है, रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया कि कौन सा एक मीडिया नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ट्रांसमिशन, इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन आयर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बोलकर बातें की जाती हैं। टीवी ट्रांसमिशन में कोई अंदर टीवी में बोल रहा होता है और हमें सामने से देखते हैं, सुनते हैं, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। इंटरव्यू में ओरल कम्युनिकेशन होता है, सामने आमने सामने बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं। तो क्वेश्चन आयर्स होते हैं
ये शीट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ठीक है, उसमें हमें टिक करना होता है। तो ये क्वेश्चनायर्स जो होते हैं ये रिटन फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है मीडिया नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चनायर, राइट। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के, राइट। मैंने आपको बता दिया प्लेलिस्ट आपने अगर नहीं देखी, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं इस चैनल पर तो वो जाकर देख लें। प्लेलिस्ट उनको नहीं मिल रही है तो कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर आपने जब एक बार सारी वीडियोस देख लोगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स उसमें 12, 13 जितने भी चैप्टर्स है, जितनी भी वीडियोस हैं, एक बार अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली तो यकीन मानना कि जितने भी आपके डाउट हैं, आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, आप बढ़िया करके आने वाले हो उस एग्जाम को, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें जानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको उन वीडियोस के बीच में प्रोवाइड किए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है, सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई हैं। तो बस एक बार आप उस प्लेलिस्ट को देख लो, जितनी भी वीडियोस है उसको देख लो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, किस तरीके से भी पेपर आपका पूछा जाए आप वो इजीली कर दोगे, राइट। और जो भी आगे के चैप्टर्स होंगे उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में कर लेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।